ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 108 29 नवंबर 1989। मेरा हृदय मेरे ईश्वर तुम्हें प्राप्त करने के लिए तैयार है। मैं सुन रही हूँ, मैं यही हूँ। दिसंबर के लिए प्रार्थना समूह के लिए संदेश। मैं सुन रहा हूं, मैं यहां हूं। मेरी वसूला, मुझे तुम्हारा उपयोग करने की अनुमति देने के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। सुनो और लिखो, तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, शांति का राजा। मैं तुम्हारा सांत्वना दाता हूं। मैं प्रेम हूं और तुम प्रेम के लिए ही कान लगा रहे हो, और अपने शांति के राजा के लिए ही तुम दूर से यात्रा करके आए हो, और जिसे सुनने के लिए तुम आए हो। और यह तुम्हारा उद्धार करता है, जिसने तुम्हें छुड़ाया है, जिसे तुम आज सुनोगे। यह शांति है जिसे तुम खोज रहे हो, और मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। क्या यह सांत्वना है जिसे तुम खोज रहे हो? मेरे प्रियजनों, आओ, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। क्या यह प्रेम है जिसके तुम प्यासे हो? ओह, आओ, मेरी खुली बाहों में गिरो। मैं प्रेम हूं। मेरे नन्हे बच्चों, अपने दिलों को परेशान ना होने दो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं यीशु हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए मैं इस तरह से क्यों उतरता हूं? इसका कारण तुम्हें सांत्वना देना और तुम्हें मेरे कानून की याद दिलाना है। मैं आप सभी को प्रेम, शांति और एकता की ओर वापस बुलाना चाहता हूं। मैं न तो तुम्हारा न्याय करने आया हूं, न ही तुम्हें मैं दोषी ठहराने आया हूं। मैं अपनी असीम दया से बाहर आता हूं, ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं पवित्र हूं और तुम्हें पवित्र जीवन जीना चाहिए। मैं प्रेम का ईश्वर हूं, ऐसा ईश्वर नहीं जो तुम्हें निराशा की ओर ले जाए। मैं आशा का ईश्वर हूं और मैं तुम्हें आशा देने आया हूं। धन्य लोगों, मैं वह हूं जो तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता है। मैं वह हूं जिसने तुम्हारे प्रति अपने प्रेम के खातिर अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो क्या मैं अंधकार के इन दिनों में तुम्हें चेतावनी देने और बुराई से दूर करने के लिए सभी संभव उपाय नहीं करूंगा, और तुम्हें अपने हृदय के करीब नहीं खींचूंगा, और तुम्हें नहीं दिखाऊंगा कि तुम्हारा निवास वास्तव में मेरा पवित्र हृदय है? मैं उन लोगों से पूछने आया हूं जिन्होंने अभी भी मेरे साथ मेल मिलाप नहीं किया है, कि वे मेरे साथ मेल मिलाप करें और शांति बनाएं। मैं तुमसे केवल प्रेम मांगता हूं। मेरी आत्मा तुम्हारी पीढ़ी पर उदारता पूर्वक उड़ेली जा रही है। जब मेरी असीम दया से मेरे संदेश आप में से बहुतों को जो भटक गए हैं वापस अपने होश में लाने और आपको सत्य की याद दिलाने के लिए है। और जो लोग अभी भी दया के इन दिव्य कार्यों में विश्वास नहीं करते हैं, उनसे मैं वही प्रश्न पूछूंगा जो मैंने एक बार फरीसियों से पूछा था। तुम में से ऐसा कौन है जिसका बेटा या बैल कुएं में गिर जाए तो वह उसे सब्त के दिन बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर नहीं निकालेगा? प्रियजनों, मैं दया का रसातल हूं। मैं अनंत धुन हूं और मेरी आवाज पूरे संसार में सुनी जाएगी, और यहाँ तक कि इस धरती के अंधेरे पेट में जहां मृतक पड़े हैं, मेरी आवाज सुनी जाएगी। मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें खड़ा करूंगा और उनमें से प्रकाश के स्तंभ बनाऊंगा। और जो लोग मेरे कार्य की निंदा करना जारी रखते हैं, उनसे मैं कहता हूं, हृदय की सरलता से प्रभु की खोज करो। मेरे पुरोहित, आप सभी जो मेरी दिव्य छवि के प्रतिबिंब है, मुझे इस वर्ष के अंत में आपको यह याद दिलाने की अनुमति दे कि आप मेरे पास आएं और मेरे हृदय से जो प्रेम का रसातल है उसमें से पानी लें
और अपने हृदय को भर ले। मेरे वचनों को सुनो और उन पर अमल करो। केवल मिट्टी पर बने और बिना नींव वाले घर की तरह मत बनो, जो नदी के तेज बहाव में तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। दृढ़ रहो और मुझसे सीखे गए पाठों को अमल में लाओ। मैं सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा और प्रेम की आत्मा तुम सभी के सामने अपना पवित्र चेहरा प्रकट करेगी। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेम के प्रति प्रेम के साथ मेरे लोगों की चरवाही करते रहो। मेरी रोशनी में चलो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं दुनिया की रोशनी हूं और तुम मेरे दोस्त हो। मेरे चुने हुए लोगों, मेरे पवित्र हृदय में प्रवेश करो। इस प्रेम की भट्टी में प्रवेश करो और मुझे अपने दिलों को प्रज्वलित करने दो, ताकि तुम अपनी बारी में जाओ और अन्य दिलों को प्रज्वलित करो। मेरे पास आओ, तुम जैसे अपूर्ण हो, और मेरे महान प्रेम को साझा करो। तुम्हारा प्रेम केवल शब्द या महज बात नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ वास्तविक और सक्रिय होना चाहिए। बुराई का बदला भलाई से दो, अन्याय का जवाब धार्मिकता से दो, घृणा का जवाब प्रेम से दो। क्षमा करो, अपने सभी कार्यों में प्रेम को हमेशा मौजूद रहने दो। मेरे पवित्र हृदय के बच्चों, इन दिनों आप कठिन समय में रह रहे हो, जहां मेरे दुश्मन ने अपने प्रभुत्व को पर्दे की तरह फैला दिया है। यही कारण है कि मैं आपसे अपनी प्रार्थनाओं को दोगुना करने के लिए कहने आया हूं। दिल की प्रार्थनाएं जो मुझ तक पहुंचती है। आओ, पश्चाताप करो, अपने पापों को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, इस नन्हे से सफेद मेजबान में मुझे प्राप्त करने के लिए अयोग्य मत बनो। आओ और मुझे पियो, आओ और मुझे खाओ, और याद रखो कि तुम इस पवित्र क्षण में किसे प्राप्त कर रहे हो। तुम मुझे प्राप्त कर रहे हो, तुम जीवन प्राप्त कर रहे हो। मुझे प्राप्त करने के लिए शुद्ध बनो। इस पवित्र क्षण के लिए पहले से कहीं अधिक तरसे। अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरसे, यहाँ तक कि ऊपर से मेरे स्वर्गदूत भी तुम्हारी ओर देखते हैं। इस भोजन के लिए तरसते हैं। तुम में से एक होने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारा हृदय एक महान विषय से प्रेरित हो। मुझसे कहो, यीशु, मैं पापी क्षमा मांगता हूं। मैं तुम्हें प्राप्त करने के योग्य नहीं हूं, फिर भी मैं जानता हूं तुम्हारे एक शब्द से मैं चंगा हो सकता हूं। ये शब्द कहते रहो। वे मुझे प्रसन्न करते हैं। वे मुझे तुम्हारा ईश्वर बनाते हैं, जो तुम्हारे पास दौड़ता है। वे मेरे पवित्र हृदय को करुणा से भर देते हैं। मुझे पुकारो, कीरी एलिसन, क्रिस्टे एलिसन, मुझे क्षमा करो। पापी, अपने आप को नम्र करो और मैं तुम्हें उठा लूंगा। अपने आप को मिटा दो और मैं तुम्हें अपने पास उठा लूंगा और अपने पवित्र हृदय में छिपा लूंगा। मैं अब तुमसे कहता हूं, निरंतर विश्वास, प्रेम और पवित्रता में जियो। मेरे अनुरोध को इस आने वाले वर्ष के लिए अपना आदर्श वाक्य बनने दो। आओ, मेरे पवित्र नाम के तहत एक हो जाओ, क्योंकि मैं और पिता एक ही है। मैं प्रभु यीशु मसीह तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। अपने प्रेम की आहें तुम्हारे माथे पर छोड़ता हूं। प्रेम तुमसे प्रेम करता है। हमारी पवित्र माता का संदेश। ईश्वर के बच्चों, शांति तुम्हारे साथ हो। मुझे तुम्हारी पवित्र माता ईश्वर की उद्धार योजना को साकार करने के लिए तुम्हारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। मुझे हृदय से प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे, उन्हें धूप की तरह होने दो। अपने हृदयों को ईश्वर के प्रेम से भर दो और आनंदित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। एक उद्धारकर्ता जो हृदय से नम्र है, जो सेवा करने और उत्पीड़ितों को बुलाने के लिए पृथ्वी पर उतरा है।
वह अंधों की आंखें खोलने, कैदियों को जेल से और अंधेरे में रहने वालों को काल कोठरी से मुक्त करने आया है। प्यारे बच्चों, यह वही उद्धार करता है जो आज तुम्हें पुकारता है। यह वही उद्धार करता है जो तुम में से प्रत्येक को उसके नाम से पुकारता है। उसके पास लौट आओ। यह वही यीशु है जो तुम्हें उसकी शिक्षाओं की याद दिलाता है। यह वही यीशु है जिसे मैंने उसकी मां के रूप में अपनी बाहों में लिया था और उसे कपड़ों में लपेटा था। सेवा करने के लिए पैदा हुआ, आपको छुड़ाने के लिए पैदा हुआ, और अब यह वही यीशु है जो हमेशा आपके उद्धार के लिए आपको पुकारता है। यह वही उद्धार करता है जो आपको याद दिलाता है कि आप सभी उसके हैं। वह शरीर में दिखाई दिया और उसने तुम्हारे लिए खुद को बलिदान कर दिया। मेरे बच्चों, तुम्हें मुक्त करने के लिए तो आओ और आनंदित हो जाओ और खुशी से भर जाओ। आओ और उसके पवित्र नाम की महानता की घोषणा करो। आओ और उसके वचन को ले जाने वाले हर्षित संदेशवाहक बनो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरा विश्वास करो। मेरा कैप तुम सभी को अपने अंदर छिपाने के लिए काफी बड़ा है। प्रभु के पास आओ, डरो मत। अपनी कमजोरियों को दिखाने के लिए प्रभु के पास आओ और उसे अपना हृदय अर्पित करो, और वह इसे लोहबान, धूप और सोने की तरह ग्रहण करेगा। हम तुमसे प्रेम करते हैं। हम तुमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। अपने आप को उसके हवाले कर दो। यीशु तुम में से हर एक के पास आता है। वह इस दुनिया के बंदियों को मुक्त करने और उन्हें उनकी स्वतंत्रता देने के लिए आता है। बंदी जो कबूतरों की तरह दुष्ट द्वारा पकड़े और पिंजरे में बंद कर दिए गए हैं। लेकिन यीशु अथक रूप से एक पिंजरे से दूर पिंजरे में जाता है, एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में जाता है और हर एक बंदी को मुक्त करता है। मेरे बच्चों, प्रभु की स्वर्गीय आज्ञाओं और व्यवस्था के अनुसार जियो, क्योंकि स्वर्ग की व्यवस्था एक ही शब्द में फिर से शुरू होती है, और यह शब्द है प्रेम। मैं तुम्हारी पवित्र मां तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। मैं तुम्हें अपना प्रेम देती हूँ और मैं तुम सभी को और तुम्हारे सभी परिवारों को आशीर्वाद देती हूँ। मैंने फिर से पवित्र आत्मा को पूरी रात बिना रुके मेरे लिए प्रार्थना करते हुए सुना, और अंत में सुबह सुबह पवित्र आत्मा ने मुझसे उसके बाद यह प्रार्थना दोहराने को कहा। पेरे एडे मोई कार्ता पुइसेस एस्ट अमोर। यह मुझे फ्रेंच में दिया गया था और इसका अर्थ है, पिता मेरी मदद करो, क्योंकि आपकी शक्ति प्रेम है। हे प्रभु, इस तथ्य के बावजूद कि कई राष्ट्र अपने द्वारा बनाए गए गड्ढे में डूब गए हैं और अपने द्वारा लगाए गए जाल में फंस गए हैं, उन पर दया करो प्रभु। उन्हें सुनने का अवसर प्रदान करो। उनसे रोटी का एक नया बैच बनाए जो आपकी महिमा करे। मेरे राजा, मैं आपसे फिर से प्रार्थना करूंगी, प्रेम के प्रभु, दया के प्रभु, कि जिन्होंने सुना और फिर सुना लेकिन कभी नहीं समझा, वे इस बार आपके प्रेम के लिए सुने, और जिन्होंने देखा
और फिर देखा, लेकिन कभी नहीं समझा। वे इस बार आपकी महान दया के लिए समझे। इस प्रकार आपके रहस्य में प्रवेश करके उनके हृदय को कोमल बनाए, ताकि वे अपने मन से नहीं बल्कि अपने हृदय से पूरी तरह से समझ सके और इस प्रकार आपके दैवत्य द्वारा परिवर्तित और चंगे हो सके। तब वे महसूस करेंगे कि आपके आदेश कितने अद्भुत है और उनकी आत्मा उनका विरोध नहीं करेगी बल्कि उनका सम्मान करेगी। आमीन। मेरे बच्चे, मैं अपने नाम की फिर से महिमा करूंगा। बस प्रतीक्षा करो और देखे, यह केवल शुरुआत है। हे प्रभु, आप एक भस्म करने वाली आग की तरह है और मैं जानती हूँ कि आप कई दिलों में काम कर रहे हैं। प्रभु, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। इस निर्वासन में मेरे बहुत निकट रहो। मुझसे संतृप्त होकर मेरे लिए जियो। मेरे पंखों के नीचे जियो। मेरे प्रेम से ओतप्रोत होकर अब फलो फूलो और बढ़ो। अपनी शाखाओं को एक टेरम्बिंत की तरह फैलाओ। मुझे बताओ कि मैं वह हूँ जिसे तुम सबसे अधिक प्यार करते हो। मेरा गीत बनो, छोटे, मेरा स्वर्ग बनो और मेरे पवित्र नाम को फिर से महिमा दो। जब तुम थके हुए हो तो मुझ पर झुको। ओह हाँ, मुझे प्रसन्न करो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। ओह हाँ, मेरे लिए भूखे रहो, मेरे लिए प्यासे रहो। अपने राजा को देखो, उसे देखो जिसने तुम्हें बनाया। देखो फूल मेरी सुंदरता को। मुक्त करो मेरे कबूतर, आखिरकार मुक्त हो जाओ। अब मेरे पवित्र हृदय में प्रवेश करो और इसे तुम्हें पूरी तरह से भस्म करने दो और अपने आप को प्रेम के ईर्ष्यालु प्रेम की जीवित ज्वाला के अलावा कुछ भी नहीं बनाने दो। मैं प्रेम की एक प्रबल ज्वाला हूँ और मेरा प्रेम वास्तव में एक भस्म करने वाली आग है। मेरी इच्छा करो। मैं महिमा मंडित हो रहा हूँ। मेरे लिए इस प्रेम को बढ़ाओ। मेरा हाथ कई राष्ट्रों पर है। सब कुछ जल्द ही सही समय और सही समय पर पूरा होगा। मुझसे प्रेम करो, मेरी इच्छा करो। आओ हम। हाँ प्रभु, अनंत काल तक ईश्वर की जय हो। 4 दिसंबर 1989। मेरे प्रभु, मुझे मेरे उत्पीड़कों की इच्छा पर मत छोड़ो। झूठे गवाह मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जिस दिन से मैं आज के युवाओं को आपके मार्ग बताने और उन्हें आपके मार्ग सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, दुष्ट ने मुझ पर अपना क्रोध दोगुना कर दिया है। हाँ प्रभु, जिस दिन से मैंने आपका संदेश सुनाया और आपके पवित्र चेहरे की मिठास दिखाई, दुष्ट मेरे आरोप लगाने वालों को बरगला रहा है। उसके द्वारा धोखा दिया जाने और अंधे हो जाने के कारण वे मुझे सता रहे हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी वसूला, मजबूत बनो। मेरा पवित्र हृदय तुम्हारा किला है। आओ मेरे बच्चे और इसकी गहराई में छिप जाओ। मेरे हाथ से मुक्त हो जाओ। प्रेम तुम्हें प्यार करता है। तुम देखो मेरे बच्चे, ये लोग मेरी भाषा नहीं बोलते हैं। मेरे प्रेम की भाषा वास्तव में कभी भी उनमें प्रवेश नहीं कर पाई है। अब तुम पूरी तरह से जानते हो कि जो कोई भी अपने पास लाता हूं, मेरी भाषा बोलता है और भक्ति में मेरे करीब रहने की कोशिश करता हूं, उस पर हमला होने तय है। मेरी भाषा प्रेम की भाषा है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं समझा है। यदि वे तुम्हें विधर्मी कहते हैं तो वे मुझे विधर्मी कहते हैं और मेरा पूरा राज्य, क्योंकि मेरा राज्य प्रेम पर आधारित है। इन मंत्रियों को बहुत प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, उसके बाद बलिदान। हर आत्मा जो मेरे संदेश की निंदा करती है, उसे न्याय के दिन में मेरा सामना करना होगा। मुझे अपना हिसाब देना होगा और मेरा विश्वास करो, मैं उनका कठोर न्याय करूंगा। फिर भी याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
इस बारे में लगातार सोचो। मेरी वसूला, आओ हम प्रार्थना करें। पिता, तुमने मेरी आत्मा को इस अंधेरे निर्वासन से उठाया और मुझे अपने पंखों के नीचे रखा। मुझ पर दया करो। जब मैं डर रही हूँ तो मुझे उठाओ। मुझे अपनी शांति और अपना प्यार प्रदान करो। मुझे अधिक विश्वास में स्थापित करो ताकि मैं फिर से तुम्हारे पवित्र नाम की महिमा कर सकूं। आमीन। प्रेम तुम्हारे निकट है और मैं अपने लोगों को जानता हूँ और मेरे लोग मुझे जानते हैं, परंतु मैं उन लोगों से दृष्टि छीन लूंगा जो देखते हैं और उन लोगों को जो अंधों को दृष्टि देंगे। आओ मेरी धूप बनो और मुझे कुछ भी मना न करके प्रसन्न करो। प्रज्ञा तुम्हें निर्देश देगी। आओ हम प्रभु, हम मेरे प्रिय। मुझे लगा कि यीशु मुझे बुला रहे हैं। मुझे उनके पास दौड़ना था। बेटी, तुम मेरी आंखों का तारा हो। कोई भी तुम्हें अन्यथा सोचकर धोखा न दे। तुम्हारी कमजोरी मुझे निरंतर मोहित करती है। तुम्हारी अक्षमता मुझे मेरे पहले शिष्यों की याद दिलाती है, जहां उन्हें लगातार मेरी महारत पर निर्भर रहना पड़ता था। बेटी, मेरी आराधना करो और मुझसे लिपटे रहो, क्योंकि मैं जीवन हूं। मेरी वसूला, मनुष्य की आज्ञाकारिता से पहले मुझ अपने ईश्वर की आज्ञाकारिता आती है। इन शब्दों पर ध्यान लगाओ। मेरी वसूला, प्रभु, आज मुझे ध्यान केंद्रित करने में समस्या हो रही है। अपने बाहरी विचारों को कम करके अपनी आत्मा को मुझ तक ले जाएं। खुद को याद करो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपनी आत्मा को ऊपर उठने दे। ध्यान को चिंतन में बदलो। मौन में अपने ईश्वर तक पहुंचो। चिंतनशील आराधना में मेरे पास आओ। देखो, अब माला जपे। यीशु का मतलब है कि श्रुत लेख पर। मैं अपनी माँ के साथ सुन रहा हूँ। मैंने पहले से रहस्य तक माला की शुरुआत की। वे आज के गौरवशाली रहस्य है। मैं पुनर्जीवित हो गया। क्या हम प्रार्थना करें? मैं आपको ध्यान लगाने में मदद करूंगा। आओ। पहला रहस्य समाप्त करने के बाद ध्यान रखें कि आप अपनी एकाग्रता न खोएं। जब मैं पिता के पास चढ़ता हूं तो अगले रहस्य में आए। प्रिय, प्रार्थना करो। आमीन। अब मेरे तीसरे रहस्य में प्रवेश करो। जब मेरी पवित्र आत्मा आग की जीभों की तरह उतरी, आने वाले पिंतेकुस्त के लिए प्रार्थना करो। आपकी पीढ़ी पहले से ही इसके जन्म की पीड़ा महसूस कर रही है। रात लगभग खत्म हो गई है। भोर जल्द ही होने वाली है। और अब ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो रात में आसानी से घूमने वाली बुराई भोर में भाग जाएगी। हाँ, वास्तव में मेरी अनुग्रह की आत्मा सभी मानव जाति पर डाली जाएगी और तुम्हारी पीढ़ी सीधे मेरे द्वारा खिलाई जाएगी। तुम मेरे द्वारा सिखाए जाओगे और मार्गदर्शन पाओगे, और यहाँ तक कि मेरे संत और मेरे स्वर्गदूत ऊपर से प्रत्येक सड़क के कोने पर तुमसे मिलेंगे। मैं तुम पर अपनी रोटी बरसाऊंगा। आनंदित और प्रसन्न हो। मैं प्रभु दुनिया का प्रकाश हूं। जिनके कान है वे सुन ले। साहस रखे, भोर जल्द ही तुम्हारे साथ होगी। आओ ध्यान करो। अब चौथा रहस्य आता है, मेरी प्यारी माँ का स्वर्गरोहण। धन्य हो जाओ और ध्यान करो। धन्य एक। आइए अब हम पांचवें रहस्य में प्रवेश करें, जहां मैं प्रभु अपनी माँ को ताज पहनाता हूँ और उन्हें स्वर्ग की रानी नाम देता हूँ। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गौरवशाली रहस्य पर चिंतन करो। आओ, मेरी माँ को दी गई हर भक्ति मेरे दिल को प्रसन्न करती है। आओ लिखो,
मैं तुम्हारे पास हूं, आत्मा का आनंद लो, अपनी पेंसिल लो और यह सब कॉपी करो। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।